और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रात को अनंतनाग के अस्पताल पहुंची और वो यहां भर्ती घायल यात्रियों से मिली। अस्पताल में हर यात्री से दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने इस हमले के लिए माफी मांगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले से कश्मीरियों के सर शर्म से झुक गए। अच्छा लगा से आए हमारे लिए यहाँ यात्रा करने के लिए और हमले क्या किया आपके साथ? कोई बात नहीं, हमने आप हमारे लिए अच्छा किया और इन्होंने मुझे हमको बहुत हेल्प की। नहीं सब लोगों ने यहाँ नहीं, स्पेशली आपके लिए हमें वेरी प्लीज होते हैं। सुना आपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का दर्द। अमरनाथ हमले के बाद अनंतनाग के इसी अस्पताल में लाए गए थे सभी घायल यात्री। जब यह खबर सीएम महबूबा मुफ्ती को लगी तो उन्होंने अस्पताल का रुख करने में जरा भी देरी नहीं की। वो अनंतनाग के अस्पताल में पहुंची और अमरनाथ हमले में घायल यात्रियों से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। माफी मांगते वक्त महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंसू आ गए, गला भी रुंध गया। अच्छा लगा से आए हमारे लिए यहाँ यात्रा करने के लिए और हमले क्या किया आपके साथ? कोई बात नहीं, हमने आप हमारे लिए अच्छा किया और इन्होंने मुझे हमको बहुत हेल्प की। नहीं सब लोगों ने यहाँ नहीं, स्पेशली आपके लिए हमें वेरी प्लीज होते हैं। महबूबा मुफ्ती अस्पताल में जिस भी घायल से मिली बस माफी मांगकर उनका दर्द ही बांटती रही। माफी बस माफी कह सकते हैं, आप लोगों से माफी मांग सकते हैं और क्या कहें। उन्होंने बोला कि हम ये हमला हुआ, हमको बहुत दुख है और हम माफी मांगते हैं कि हमारे गांव में आके आपको ऐसा हुआ। हम सब जो गुनहगार को सजा देंगे और हम आपका साथ है, हम सब आपको मदद करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती हर जख्मी यात्री तक पहुंचने की कोशिश की। डॉक्टरों की टीम से बारी बारी से सबका हाल जाना, कौन यात्री कहां से है, उससे कितनी तकलीफ है, अब उसका कैसा हाल है, सारी जानकारी लेकर डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी देती रही। आप कहां से हैं? गुजरात से। कल सुबह ये जा पाएंगे? ये भी कल जा सकती है। कल डिस्चार्ज हो जाएगी कल मॉर्निंग में। समझना मुश्किल नहीं कि ऐसे नाजुक वक्त में सीएम महबूबा मुफ्ती अमरनाथ हमले में घायल यात्रियों के साथ खड़ी थी। उन्हें यह दिलासा दे रही थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार उनके साथ है, उन्हें हर संभव मदद मिलेगी। लेकिन इस बात से भी दुखी थी कि आतंकियों ने बाबा अमरनाथ के भक्तों पर हमला करके पूरे कश्मीर का सिर शर्म से झुका दिया, पूरे कश्मीरियत पर दाग लगा दिया। तो आपने महबूबा मुफ्ती को सुना, वो माफी मांग रही हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उनका गला भर आया था। वो कह रही थी कि पूरे कश्मीरियों का सर शर्म से झुक गया है, आप हमारे यहाँ आया और हमने आपको बदले में क्या दिया। बहरहाल ये उनका कहना है, लेकिन जो हुआ वो तो हुआ ही। और आप इस बस की तस्वीरें देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जितने लोग थे उनके लिए कल की रात कितनी बड़ी दहशत की रात रही होगी। वो चंद मिनट जब उनकी इस बस पर चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी, हर कोने में आप इस बस में गोलियों के निशान देखेंगे। इसकी शीशे चकनाचूर हो गए, शीशे टूट गए। एक महिला बिल्कुल जो खिड़की की तरफ बैठी थी, उनके सीधे सर में गोली लगी, उनको अस्पताल पहुंचने तक का मौका नहीं मिला। 7 में से जो 7 लोग मारे गए उनमें से 6 महिलाएं थीं। और ड्राइवर की बड़ी बहादुरी की सूझबूझ और उसकी बहादुरी की दाद दी जा रही है, जिसने गाड़ी को तुरंत वहां से भगाया। वो सर नीचे करके बस किसी तरह गाड़ी चलाता रहा। देखिए आगे की तरफ भी जो है शीशों पर गोलियां लगी हुई हैं, बिल्कुल सामने ये आप देख रहे हैं ड्राइवर की तरफ भी गोली लगी है। सामने का शीशा पूरी तरीके से टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। और प्रीति सोनपुरा हमारी संवाददाता ये जो ड्राइवर हैं जिन्होंने कई जिंदगियों को बचाया, उनके परिवार के साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हमारे साथ ड्राइवर सलीम शेख का पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ में है और उनको जो जानकारी जो मिली थी इंडिया टीवी के जरिए ही मिली थी कि इस तरीके का हादसा हुआ है और सलीम शेख जो है उनकी जान बच गई है। उनकी पत्नी हमारे साथ है संजीदा, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि इस हादसे के बारे में आपको कब पता लगा? मुझे रात में 9:15 बजे पता चला इससे। क्या उनका फ़ोन आया था? हाँ, उनका फ़ोन आया था कि तुम आप टीवी चालू करके देखो, मैं सेफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं दौड़ा कर गाड़ी लेकर आया और सारे पैसेंजर की जान भी बचा ली। तो बोले कि तू टेंशन मत लेना। बिल्कुल हम तो रोने लग गए थे, सब परेशान हो गए थे कि कभी नहीं ऐसा हुआ, पहली बार ही ऐसा क्यों हो गया। वो पिछले 8 साल से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं और पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है। हाँ, पहली बार ही ऐसा हादसा हुआ। सबको तो ऐसे सेफ ही लाते हो और सारे पैसेंजर उन्हीं को लेकर जाते हैं। सब पैसेंजर, अभी भी उन्होंने बोला कि पैसेंजर मेरे बगैर नहीं जा रहे, बोल रहे कि सलीम तुझे आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए वो गए। उनके लड़के का ऑपरेशन भी हुआ था, कान का भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ।
तो मैंने उनको मना किया कि आप मत जाओ, तो बोले कि नहीं मुझे जाना होगा क्योंकि पैसेंजर मेरे बगैर जाते नहीं हैं, इसके लिए वो गए। और उनका लड़का बोलता पापा मत जाओ आप, बोलते नहीं मुझे जाना होगा, पैसेंजर मेरे बगैर जाते नहीं, हर साल मैं उन लोग को लेके जा रहा हूँ, तो इस बार भी मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। इसके लिए उन लोगों ने उनको लेके गए और काफ़ी बहादुरी उन्होंने दिखाई है, 2 किलोमीटर तक आगे वो गाड़ी लेकर गए, इसके कारण ही कई सारे लोगों की जान बची। यस, ये तो मेरे भाई बहुत ये हिम्मत वाले हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज हमको उन पे बहुत ज़्यादा गर्व, नाज है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने इतना करा। हमारे लिए तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने सबके लिए किया, हमको बहुत खुशी हुई। अमरनाथ वालों के लिए हमको बहुत अफसोस है जो बेचारे मर गए, जिन्होंने मतलब उनका क्या कसूर था उसके अंदर, आतंकवादियों की वजह से बेचारे ये हो गए, उनका क्या कसूर था, उनकी जान नहीं जानी चाहिए थी। फिर भी इसके पापा ने लेके गए, मुझे बहुत नाज है उनके ऊपर, और अल्लाह करे वो हमेशा सबकी जान बचाए। आतंकवाद का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी मेरे भाई ने बहुत दिलेरी से गाड़ी चलाई। उसका 9 बजे मुझे फ़ोन आया कि हमारी गाड़ी पे फायरिंग हुई है, तो मैं उसको पूछा तुझे कुछ लगा, तो बोले मेरे पास सबसे पहले गोली मुझे ही लगी, पहली गोली मेरे पास ही गई, मेरे कान के पास से गई, और मुझे जैसे ही आवाज़ आया मैंने गाड़ी रुकाया नहीं, सीधा जाने ही दिया। नीचे मुंडी करके मुझे थोड़ा ही दिख रहा था, बारिश की वजह से थोड़ा ही दिख पा रहा था, फिर भी मैं गाड़ी लेके सीधा एक सेफ जगह पे जाके ही रुका। और आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, बोले फिर भी मैं नहीं रुका क्योंकि पीछे 50 लोगों की जान बचानी थी, पीछे 50-55 लोग उसके गाड़ी में थे, इसके लिए बोले मैं रुका नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे लगे चाहे कुछ भी हो, मैं गाड़ी नहीं रुकाया, सीधा सेफ जगह रह के रुकाया। उनके बेटे भी इस वक्त हमारे साथ में हैं, उनके कान का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सलीम शेख जो है अमरनाथ यात्रा के लिए गए। ये बताइए आपके पापा के साथ बात कब हुई थी? हाँ, पापा के साथ कब बात हुई थी? रात को 9 बजे बात हुई थी ना? हाँ। क्या बोल रहे थे वो? कैसे है, अच्छा है कि नहीं? मैं अच्छा हूँ। क्या खाए पर? मैं अच्छा हूँ। तो आपके दिल को तसल्ली हुई जब पता लगा कि वो सही सलामत है और उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई? मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इंडिया टीवी के ऊपर देखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पति ने इतने सारे लोगों की जान बचाई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता नहीं था, मुझे इंडिया टीवी से पता चला कि मेरे पति ने 50 लोगों की जान बचाई, और मैं सब परिवार वाले इतने खुश हो गए, सब गर्व महसूस कर रहे हैं, और सब उनको बाहुबली बाहुबली बोल रहे हैं। सच में बाहुबली है इन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई। उन्हीं के कारण जो है आज पूरा देश उनको सलाम करता है, हम इंडिया टीवी परिवार उनको पूरा सलाम करता है। यहाँ पर जो है उनके परिवार के काफ़ी सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए जब उनको पता लगा कि सलीम शेख ने जो है कई सारे लोगों की जान बचाई है। और जैसे कि उन्होंने सबसे बहादुरी का काम ये किया था कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद 2 किलोमीटर तक जो है वो गाड़ी चलाते रहे और कहीं पर भी नहीं रुके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे छोटे छोटे बच्चे और परिवार के बुजुर्ग लोग भी जो है इकट्ठा यहाँ हो गए, और सुबह से ही जो है वो इंडिया टीवी देख रहे हैं ताकि उनको पता लगे कि वहाँ क्या चल रहा है श्रीनगर में। ये बताइए आपको पता लगा अभी तक कि वो कब तक पहुँचेंगे यहाँ पर? वो शाम को 6-7 बजे तक के आने वाले हैं, और उन्होंने बताया कि भाई हम लोग मतलब चार्टर प्लेन से आने वाले दिल्ली, ऐसा बताया। और आज सुबह से आपकी कोई बात हुई है? हाँ, सुबह में 2 बार उनका फ़ोन आया है। मैंने बोला आपको कोई लगा तो नहीं है, आप वो झूठ तो नहीं बोल रहे? तो बोल रहे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे पैसेंजरों की जान बच गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मुझे पैसेंजरों को लेके बहुत टेंशन था कि कहीं उनको तकलीफ तो नहीं हुई, तो मैंने उनके साथ गए थे उनके बारे में पूछा कि जौहर भाई तो ठीक है ना? तो बोले हाँ, उनसे बात करवाओ। मैंने मना कर दिया, आपने बोल दिया, मुझे वही तसल्ली है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, इंडिया टीवी से पता चला मुझे बहुत खुशी हुई। पिछले कितने सालों से वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते आ रहे हैं? वो 8-9 सालों से जा रहे हैं, ऐसे 8-9 सालों से अमरनाथ यात्रा को लेकर जा रहे हो। हर साल जाते हैं, और सब उनके जो पैसेंजर है ना वही उनको बोलते हैं कि आप ही लेके जाओ, आप ही लेके जाओ, आप पर ही हमको भरोसा है। हर साल वही जाते हैं। और अभी हम तीनों ने मना किया, तीनों बच्चों ने मना किया कि आप मत जाओ, लड़के का ऑपरेशन हुआ है। बच्चे ने मना किया, पापा आप मत जाओ, आप चले जाओगे, मम्मी मुझे डांटेंगी ऐसे कर। तो वो नहीं बोले कि नहीं बेटा, वो पैसेंजर मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, वो पैसेंजरों को लेके तो जाना ही पड़ा, हर साल लेकर जाता हूँ मैं, तो इस साल भी मैं लेकर ही जाऊँगा। इसके लिए वो गए, हम लोग मना कर रहे थे उनको जाने के लिए। आपको कब पता लगा कि इस तरह की बहादुरी उन्होंने दिखाई है, 2 किलोमीटर तक आगे गाड़ी लेकर के? रात को पता लगा था आपको ये? नहीं, मुझे रात को पता नहीं चला। मुझे इंडिया टीवी मैंने चालू किया ना, रात को 10 बजे पता चला मुझे, इंडिया टीवी के जरिए पता चला कि इसके पापा ने मतलब इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया, 50 लोगों की जान बचाई।
इंडिया टीवी के जरिए मुझे पता चला। आप ये बताएं कि जब आपके भैया आएंगे तो स्वागत कैसे करेंगे? देखो हम तो बहुत खुशी में है, मेरे भाई आएंगे तो जान बच गई, उतना ही बहुत है। हम तो आखिर रात से सब यही बैठे हैं, बहुत परेशान है। लेकिन अभी इंडी टीवी से पता चला मुझे भी, क्या भाई अच्छे है, सेफ है मेरा भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आए तो हम तो बहुत खुश होंगे, हमारे भाई आएंगे तो, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया ना उन्होंने। इमोशनल भी हो रही है। मुझे उनकी सबसे ज़्यादा जान की परवाह थी। क्या अल्लाह ताला ने उनको बचा तो लिया? अगर उनको कुछ हो जाता तो मेरा बेटे का ऑपरेशन हुआ था, अगर उनको कुछ हो जाता तो मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाती? तो मुझे वही सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली, और अगर उनको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती? उनके परिवार के और भी जो लोग हैं काफ़ी भावुक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उनके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। मैं फुप्पी उसकी, मेरे को बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे के लिए, और उतना जितना मेरा कलेजा फट रहा है उसके लिए, मेरे को बहुत खुशी हुई उसके लिए। और भी कुछ परिवार के लोग हैं वो भी काफ़ी भावुक हो गए हैं यहाँ पर। मैं फुप्पी की लड़की, उनकी बहने में उसकी, बहुत अच्छा हुआ। अपन दूसरे जो मर गए बेचारे उनको बहुत ये हुई, बहुत दुख हुआ हमको। उनकी अम्मी भी यहाँ पर है, वो भी रात भर नमाज पढ़ रही थी कि जो लोग जो सलीम शेख के परिवार से बात कर रही हैं। और आपको बता दें कि वहाँ जितने लोग थे यात्रियों में, बहुत से लोगों ने सलीम शेख की तारीफ की। उन्होंने बताया, खुद बताया कि उस वक्त वहाँ क्या हुआ था और कैसे सलीम शेख की वजह से ही बहुत से लोगों की और जिंदगी बच पाई। उन्होंने क्या कहा था सुनवाना चाहते हैं। हम लोग श्रीनगर से घूम के आ रहे थे, कटरा के लिए जा रहे थे, तो 8 बजे के लगभग वो लोग गोली मारने लगे धाम। हम लोग का सर लग गया, आँख मेरी जेठानी को लग गया तो गिर गई, तो मेरा आँख ही बंद हो गया, मैं फिर नहीं देखी। हम लोग श्रीनगर से घूम के आ रहे थे, कटरा के लिए जा रहे थे, तो 8 बजे के लगभग वो लोग गोली मारने लगे धाम। हम लोग का सर लग गया, आँख मेरी जेठानी को लग। तो कुल 7 लोगों की जान इस हमले में गई है, कई लोग घायल हैं। कुछ लोगों की बात फिर सुनते हैं। जैसे आप बात ही मट गई, इतना फटाफट फायरिंग हो गया कि किसी को आइडिया ही नहीं आया। और पूरा आगे का पहले तो फ्रंट ग्लास तो पे गोली चलाई, फिर साइड के ग्लास पे चले, तो साइड पे सब जो विंडो पे बैठे थे तो सबको लगा, और पहले भी फ्रंट में बैठे थे तो फ्रंट वाले को सबको लगा। लेकिन हमारा ड्राइवर ने क्या किया कि गाड़ी बंद किया, स्टॉप किया ही नहीं, चालू ही रखा, तो इसकी वजह से हम मतलब बच गए, ऐसा बोले तो चलेगा। और दूसरा, आर्मी को भी थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमको फटाफट सिक्योर कर दिया। अक्का दिन ये घूमे और शाम को 5 बजे बस डिपो से बस पकड़ के आए। करीबन 5 बजे निकले तो वहाँ से गाड़ी पंचर हो गई, तो पंचर निकालते निकालते 7:30 बज गए। वहाँ से फिर आगे आए तो 7:45 8:15 हुआ कि ये चालू हादसा हो गया। तीनों बाजू से फायरिंग, क्या करे क्यों करे कुछ दिमाग में नहीं आता। ड्राइवर की थोड़ी चालाकी, ये 2-3 किलोमीटर आगे ले जाके खड़ा कर दिया। 5-10 मिनट में पुलिस भी आ गई। फिर क्या हुआ, हमारे कितने घायल हुए, कितने मरे, अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है। जब गोलियां चली चारों तरफ से, आप बता रहे हैं गोलियां चली है, तब जो लोग बस में सवार थे तब कैसा आलम था जब गोलियां चली? जैसे हमको जैसा नरक नजर आ रहा है, जैसे कुछ समझ में नहीं रहा क्या करे, किस किस को बचावे, क्या करे, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था। नीचे खून था, सब बाजू पड़े हुए थे एकदम। तो हॉस्पिटल किसने पहुंचाया? वहाँ 10 मिनट में पुलिस आ गई और अगल बगल वाले भी थोड़ी मदद किया, और हॉस्पिटल में पुलिस आ गई 10 मिनट में, तो और भी पुलिस वाले लेके आए यहाँ। हम लोग श्रीनगर से घूम के आ रहे थे, कटरा के लिए जा रहे थे, तो 8 बजे के लगभग वो लोग गोली मारने लगे धाम। हम लोग का सर लग गया, आँख मेरी जेठानी को लग गया तो गिर गई, तो मेरा आँख ही बंद हो गया, मैं फिर नहीं देखी कि क्या हुआ। लेकिन मेरा ड्राइवर इतना अच्छा था कि 2 किलोमीटर गाड़ी गोली मारते गए, वो लेके गाड़ी भागते चले आए। कितनी देर तक गोलियां चली बस में जब आप थे? कितनी देर तक गोलियां चली? अरे सर, धड़ाधड़ लोग मारने लगा, तो गाड़ी मेरी भागती गई, तो फिर हम लोग का तो होश ही नहीं रहा कि हम लोग को पता चला कि कितना टाइम गोली चली।
प्रीति, आपने सुना और वहाँ सामने आप लोगों के भी टीवी है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी यात्री हैं सब बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सलीम शेख ने अगर उस वक्त घबराकर गाड़ी रोक दी होती तो शायद एक भी उन यात्रियों में से जिंदा नहीं बचता। बहुत दिल से उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उनकी सूझबूझ की वजह से ही बाकी लोग आज जिंदा है। जी, क्योंकि जो भी हम भी उनके परिवार से बात कर रहे हैं तो सलीम जी ने कल ही रात को उनकी पत्नी से बात की थी और बताया था कि वो बच गए हैं। और जो है उन्होंने बताया था किस तरीके से जो है 2 किलोमीटर तक वो जो है बस चलाते रहे, ताकि उसी के कारण ही, सलीम भाई के कारण ही जो है कई सारे लोगों की जान बच गई है। ये बताइए कि काफ़ी पूरे देश को आज उन पर फक्र है, नाज है कि सलीम भाई के कारण ही बहुत सारे यात्रियों की जान बच गई, जो श्रद्धालु थे उनकी जान बच गई है। मुझे बहुत खुशी है कि मतलब उनकी वजह से श्रद्धालुओं की जान बच गई और मुझे बहुत खुशी और नाज है उनके ऊपर कि उन्होंने कम से कम उन बेचारों की जान तो बचा ली, जो बेकसूरों की जान बच गई। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ ही देर पहले जब हमारी सलीम जी से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जैसे ही गोलीबारी की उन्होंने आवाज़ सुनी, उसके बाद जो नीचे की तरफ झुक गए थे, क्योंकि एक गोली जो थी वो शीशे को छूकर उनकी ओर से चली गई थी, लेकिन वो बाल बच गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2 किलोमीटर तक वो है गाड़ी चलाते रहे, बस चलाते रहे। आपकी भी उनसे बात हुई थी तो क्या कहना था उनका? उनका बोलना यही था कि मैं गाड़ी चला रहा था, जैसे ही मुझे पहले गोली की आवाज़ आई, जोरदार आवाज़ आई, जो जैसी आवाज़ आई वैसे ही मैंने शीशे तरफ देखा तो मेरे पास से कुछ छूता हुआ निकला। फिर मैंने जैसी आवाज़ आई वो मतलब फायरिंग की आवाज़। अभी तो हमने बहुत से लोगों की बात सुनी और इस बस पर जब हमला हुआ इसके बाद ये तो साफ हो गया कि आतंकियों का मकसद जो था वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना था। उनका बस चलता तो शायद वो एक भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ते। जो कंडक्टर थे इस बस के, उन्होंने वो पूरी आप बीती उस वक्त क्या हुआ ये हमारे कैमरे पर बताया, वो सुनते हैं। जब गोलियां चली आप उस समय बस में मौजूद थे? हाँ, हम लोग चार पांच जो आगे ही थे ना, और ड्राइवर अच्छा को उसको कुछ लगा नहीं, कुछ हुआ नहीं, उसलिए उसने मेरे सीट में लगने बोला तू भगाओ उसको गाड़ी। मेरे को बोला तू दरवाजा बंद कर जल्दी। दरवाजा बंद करे, उन लोग को अंदर नहीं आने दिया। अंदर जो आने देते तो सबको पूरा कर देता उन लोग। हमने उस गाड़ी को देखा, हमने देखा कि गाड़ी के जो शीशे हैं दोनों तरफ से चकनाचूर हुए हैं, फ्रंट शीशा जो था वो भी गोलियों से भरा हुआ था। तो जब ये गोलियां चली तब अंदर कैसा माहौल था? जो यात्री गाड़ी में बैठे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या करे, एक दूसरे की हिम्मत लेकर सब भाग ड्राइवर को लेके कैंप तक लेके आए, मिलिट्री के कैंप तक उधर लेके आए। उसको भी हाथ में लगा था लोही लोहान सब उधर आगे पीछे सब। वो ड्राइवर को कुछ लगा नहीं था, इसके लिए अच्छा था। सेठ ने लड़के ने सबको बोला तू कुछ भी हो जाए तू मिलिट्री के गाड़ी रुकवा दो बस। आगे तो कुछ दिखता भी नहीं, देखा कि अपने कांच की हालत कैसी थी, फिर भी वो चढ़ा उधर करके लेके इधर आए गए। चलें, तो ये तो बात हुई कैसे एक बहादुर ड्राइवर ने अपने सभी यात्रियों की जान बचाई है। लेकिन बाकी जितने हमारे मेहमान, एक बार फिर आपको बता दें, सुशील पंडित जी ने अब स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की एक बड़ी बुलंद आवाज़ है। और प्रेम शुक्ला जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, पहले बात हो नहीं पाई थी। प्रेम साहब, एक ड्राइवर ने यात्रियों की जान बचा ली, लेकिन ये सोचिए कि अगर वो गाड़ी रुक गई होती या आतंकवादी गाड़ी के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए होते तो क्या कितना कत्ले आम वहां पर मचता। सवाल यह है कि आपको अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कश्मीर के हालात आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ड्राइवर की दिलेरी जो है वो काबिले तारीफ है और आतंकवाद का समूल नाश ही एकमात्र इसका उपाय है। और आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने सीधा उन पर जिस तरह से प्रहार किया, जिस तरह से आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उनकी बौखलाहट में ही ये प्रतिक्रियावश उन्होंने निर्दोष तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया है। निर्दोष तीर्थयात्रियों को जो खून बहा है वो व्यर्थ नहीं जाने पाए। और जिन लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया है उनको और उनके जो संरक्षक हैं उनको जो है भय लगना चाहिए, उनकी मृत्यु होनी चाहिए, उनको मारा जाना चाहिए, उनको न्याय के समक्ष लाया जाना चाहिए। और सरकार ये सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में साफ शब्दों में बयान दिया है कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको दंडित किया जाएगा। उन तक पहुंचे सरकार जो है, आतंकवाद विरोधी हमारी जो कार्रवाई है उनको जो है निश्चित तौर पर इसका सबक सिखाया जाएगा।
अभी जो आईजी कश्मीर है उन्होंने कुछ बातें बताई जरूर है। उन्होंने कहा है कि इसमें 4 आतंकी तक शामिल हो सकते हैं इस वारदात में। इसमें से 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय लोग होंगे, ऐसा उनका मानना है। और एक इस्माइल नाम का आतंकी है, इसका उन्होंने जिक्र किया कि यह शख्स जो है मास्टरमाइंड भी हो सकता है। लेकिन क्या केवल निंदा कर देना और एक बार फिर ये कह देना कि भारत झुकेगा नहीं आतंकवादियों के हौसलों के सामने, ये इतनी बड़ी वारदात के बाद क्या इतना ही काफी होगा या इस बार बाकी कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे?